महत्वपूर्ण सवाल जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, आज की क्लास में यहाँ पे निचोड़ संग्रह करेंगे एक छोटे से क्लास में। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को अंत तक देखेंगे। यहाँ से सवाल आपके पेपर में संभावित प्रश्न है, जिस लेवल के आपके लगातार पीछे जो प्रेजेंट टाइम में एग्ज़ाम हुआ है साथी, और जिस लेवल के आपके सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इससे आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इस क्लास को आप लोग कॉपी पेन लेकर एक एक सवालों को लिख लीजिएगा और सेशन को अंत तक देखेंगे। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं। आगे चलने से पहले जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी साथी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लेना है। देखिए पहला नंबर सवाल है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई। बताएंगे आप लोग, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है साथी यह कब की गई। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब साथी ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। 1828 में जो है ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे 1828 में किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल है जो भारतीय संविधान की टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो याद रखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन है किस वर्ष किया गया था। बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था साथी 1951 में। कब किया गया? 1951 में पहला संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल 3 नंबर सवाल है और आज की क्लास में यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। चलिए बताएंगे आप लोग, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकारों को जो है कम किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रीय आपातकाल। आप लोग याद रखेंगे, यह सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि नौकरशाही का कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे नौकरशाही का जो कार्य है साथी सभी को याद रखना है। उपयुक्त सभी के सभी विकल्प आपका सही जवाब है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम के लिए रामबाण है, याद रखेंगे। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। याद रखेंगे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, यह कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे पटकाई पहाड़ियाँ। कौन सा? पटकाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। याद रखेंगे क्लास की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से ले सकते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है यह किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप लोग, सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है यह किससे संबंधित है। प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्या है? बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। लॉर्ड डलहौजी से आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, याद रखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन था। बताएंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। लाला लाजपत राय आप लोग याद रखेंगे साथी सही जवाब है। लाला लाजपत राय आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया है जिनका भी परीक्षा 30-31 का साथी अच्छे से आप लोग देखेंगे आज की क्लास को, बहुत ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे आपके परीक्षा में। देखिए 9 नंबर सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म चक्र परिवर्तन है किस स्थान पे दिया था। चलिए बताएंगे आप लोग किस स्थान पे दिया था।
सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, सारनाथ याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका महात्मा बुद्ध ने दिए हुए थे। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान सभा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। चलिए बताएंगे यहाँ पे लागू करने की शक्ति दी गई है, सही जवाब क्या होगा। साथ ही डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में है। याद रखेंगे आप लोग कौन सा विषय यहाँ पे समवर्ती सूची में है, सही जवाब याद रखेंगे शिक्षा। शिक्षा जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है यह समवर्ती सूची में है। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। जिस समिति की सिफारिश पे भारत के पंचायती राज स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था, बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में, याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल आया था जो बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट से। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग राज्य सरकार के द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम लघु संविधान माना जाता है। सभी लोग याद रखेंगे लघु संविधान माना जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल लगातार पूछे जाते हैं। उन्हीं सारे टॉपिक को क्लास में लिए हुए हैं आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। परीक्षा में पूरा चांस है कि आपको देखने को साथी मिलेंगे, क्योंकि जो लेवल आपका पीछे रहा है उन सारी क्वेश्चन को देखते हुए। चलिए याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके जो है समकालीन है। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, छोटा नागपुर, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर में किस कर से सरकार को अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सरकार की अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, सही जवाब है निगम कर। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे निगम कर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी को बताना है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बताएंगे आप लोग। भारत में सबसे अधिक जो है कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन कर्नाटक राज्य है, जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन अग्रणीय है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी साथी क्लास की फटाफट से लाइक करेंगे। साथी आप सभी के लिए बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ ये सवाल लेकर आते हैं, तो कम से कम आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ों को समझिएगा आप लोग। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन के वर्ष कहलाता है, तो याद रखेंगे कौन सा महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। सही जवाब बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आगे बढ़ेंगे 1921 आपका सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा 1921 आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो याद रखेंगे राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। साथ ही ब्याज दर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, सभी को बताना है। बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा,
बताएंगे आप लोग। तृतीय क्षेत्र में जो अंश है यह क्या होगा? तो प्यारे साथी बढ़ जाता है, क्या है? बढ़ता जाता है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, 21 नंबर सवाल है, सांसद की लोक लेखा समिति कितने सदस्य होते हैं? सांसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे इसे, सही जवाब है 22। कितना? 22 आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी को याद रखना है। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनाफील्ड राइफल जो है कब शामिल की गई? बताएंगे आप लोग। जितना हो सके कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को प्रत्येक क्लास में निचोड़ करेंगे। तो आप सभी लोग क्लास में रोज़ाना जुड़ेंगे और आपके लिए मात्र 6 घंटा में पूरा हिंदी जीके जीएस का निचोड़ कवर किया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसे जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको दिया गया है साथी, ठीक है। इसे 2-3 वीडियो पीछे आपको मिल जाएगा, उसे आप लोग लगा लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा निचोड़ है। देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले जो कारतूसे चलाने एनाफील्ड राइफल शामिल किया गया है जनवरी 1857। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है यह किसने की? अमृत बाजार पत्रिका आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। यानी कि क्या है? तो सीसर कुमार घोष आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे 24 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताएंगे आप लोग। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे तेज बहादुर शत्रु, तेज बहादुर जो दिया गया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है 25 नंबर प्रश्न। बताएंगे कि निष्क विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? निष्क विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, अरविंद घोष के द्वारा। किन के द्वारा? अरविंद घोष आप लोग याद रखिएगा, सिद्धांत के प्रतिपादन किया गया है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 26 नंबर सवाल है, बताइएगा आप लोग कि सांप्रदायिक जो है अवार्ड एवं पूर्णा फैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई है? बताएंगे यहाँ पे कितने जो है सीटें दी गई है। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब क्रमशः 71 और 148 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग, नेता कौन था? सही जवाब है प्यारे साथी, लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन सी, यहाँ पे बिरसा मुंडा आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी को बताना है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज में बाहर रखा जाए तो खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? बताइएगा आप लोग। इसका जो कारण है सभी को याद रखना है, लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक शर्करा का रूपांतरण। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे इस प्यारे साथी, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पीतल में कौन कौन से धातुएं हैं? बताइएगा आप लोग, पीतल में कौन कौन से धातुएं होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, तांबा और जास्ता आप लोग याद रखिएगा होते हैं। आगे देखेंगे, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों जो है महत्वपूर्ण है? सभी को बताना है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। क्या है? डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है यह कब किया गया? तो 1951 में किया गया था साथी। देखेंगे कनिष्क के शासनकाल में। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का आप लोग यहाँ पे बताएंगे, पार्ट सेकेंड आपका शुरू हो गया है, जिसमें यहाँ पे हम लोग देखेंगे करीब 30 से 40 प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पे कितने वर्ष तक शासन किया था?
तो आप लोग याद रखेंगे कितने वर्ष तक शासन किया था। सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत न करेंगे। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग 145 वर्ष तक। कितना? 145 वर्ष तक आप लोग याद रखेंगे। जो ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे सही जवाब साथी दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है कि शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था। बाबर के पुत्र को हुमायूं को जो है पराजित किया था। सही जवाब है ऑप्शन शेर शाह सूरी ने। याद रखेंगे शेर शाह सूरी ने। अगला सवाल है अकबर ने सन 1579 में किस स्थान पे इबादत खाना स्थापित कराया था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, फतेहपुर सीकरी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे 1857 के विद्रोह का जो सर्वप्रथम प्रभाव जो क्षेत्र है यह कौन सा है। प्रभावी क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे यह कौन सा है। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे उपयुक्त दोनों है। अवध हो गया और बुंदेलखंड, ये दोनों के दोनों है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि भारत ने अपना जो आवाज़ है इस महान संस्था में पाई है। तो सभी साथियों को याद रखना है। क्या है? तो मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी साथियों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे आप लोग इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले ने थे। कौन थे? जॉर्ज यूले ने थे। याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। सभी को बताना है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है यह किस पार्टी से थे। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध आप लोग याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से इनका संबंध था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित कराया था, उसका नाम क्या था। चलिए बताएंगे आप लोग उस पर्चा के नाम क्या था। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। साथ ही भारत के लिए प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा में मैदान भाग में नहीं निकलती है। तो सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में नहीं गुजरती है। बेतवा नदी। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में होती है। देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे सभी को बताना है उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः किस जनपदों में पाए जाते हैं। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। साथियों याद रखेंगे मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और आगरा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला सवाल है सभी को बताना है कि भारतीय पंप एंड जो है कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। साथ ही याद रखेंगे यह आपका दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे गलत कथन कौन सा है। उत्तर प्रदेश जो है चना उत्पादन राज्य प्रमुख है, यह गलत है। देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वन्य जीव विहार तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो याद रखेंगे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता देंगे क्लास के कमेंट बॉक्स में। सेशन अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।